पहुंचे हैं और आज एम्स का उनको शिलान्यास करना है। तो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गोरखपुर और वहां आज एम्स का शिलान्यास करना है। लगातार पूर्वांचल इस बात की बात जो रहा था कि एम्स की स्थापना वहां होनी चाहिए। कई उपस्थित सभी प्रातस्मरणीय आदरणीय गुरुजन संतगण और सभी भाविक भक्त, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम सबके प्रेरणा पुरुष परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी का प्रतिमा का अनावरण करने के निमित्त आप सबके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिला। ये धरती एक विशेष धरती है। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, हर किसी का इससे किसी न किसी रूप में अटूट नाता रहा है। गोरक्षनाथ एक महान परंपरा जो सिर्फ व्यक्ति की उन्नति नहीं, लेकिन व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति, उस महान लक्ष्य को लेकर के एक परंपरा चली। कई बार समाज में परंपराओं का जब दीर्घकाल हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां आना शुरू हो जाती हैं, कुछ कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब परंपरा के आदर्शों को, नियमों को पूरी तरह पालन किया जाता है तो उन परंपराओं को परिस्थितियों के दबाव से मुक्त रखा जा सकता है। मैं गोरक्षनाथ के द्वारा प्रारंभ हुई इस परंपरा में, क्योंकि जब मैं गुजरात में था वहां भी बहुत सारे स्थान हैं। कभी अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है, और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था। और उस परंपरा को आज भी बरकरार रखना, इसके लिए इस गद्दी पर जिन जिन लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है उन सबने का एक उत्तम से उत्तम योगदान रहा है। और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद समाज के पुनर्निर्माण का काम हो, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठ करके तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से भी सामाजिक चेतना को कैसे जगाया जा सकता है और बदली हुई परिस्थिति का लाभ जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पहलू को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में इस एक आयाम को भी जोड़ रहा था, जिसको आज योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं।
कभी कभी बाहर बहुत भ्रमणाएं रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी संत परंपराएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की मठ व्यवस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, जितनी भी परंपरा है, उन सब में एक बात समान है। कभी भी कोई गरीब व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति इनके द्वार से कभी बिना खाए लौटता नहीं है। खुद के पास कुछ हो या न हो, संत किसी झोपड़ी में बैठा होगा, लेकिन पहला सवाल पूछेगा, क्या प्रसाद लेकर के जाओगे क्या? ये एक महान परंपरा समाज के प्रति संवेदना में से प्रकट होती है, और वही परंपरा जो समाज के प्रति भक्ति सिखाती है, जो समाज का कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं को आहूत करती है, वही व्यवस्थाएं चिरंजीव रहती हैं। हमारे देश में हर व्यवस्था ने